बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का पार्ट नंबर 4। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ IAS 40। तो चलें अल्लाह का नाम लेकर लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट किस चीज़ का? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को या हम कॉस्ट मॉडल ऑप्ट करेंगे या फिर फेयर वैल्यू मॉडल को ऑप्ट करेंगे। ठीक, तो अब कॉस्ट मॉडल में क्या होगा एंड फेयर वैल्यू मॉडल में क्या होगा, चलें हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट जो मॉडल है वो सेम एज इट इज़ IAS 16 ही है, यानी आपने जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसको क्या करना है, डेप्रिशिएट करना है बेस्ड ऑन यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जिसकी कॉस्ट है 141,500 और उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की जो रेजिडुअल वैल्यू है वो है 10,000। अब हमने क्या फाइंड करना है, डेप्रिशिएबल वैल्यू। किस चीज़ की? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेप्रिशिएबल वैल्यू। ये कैसे निकलेगी? इसको निकालने के लिए जो मेथड है वो सेम एज इट इज़ IAS 16 वाला है, यानी आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट है उस कॉस्ट में से क्या करोगे, रेजिडुअल वैल्यू को लेस करोगे। तो कॉस्ट कितनी है, 141,500। इससे जब 10,000 लेस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 131,500। इसने क्या होना है, डेप्रिशिएट होना है। सपोज़ करते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसकी यूज़फुल लाइफ है 10 ईयर्स। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे फाइंड करेंगे? वो जो डेप्रिशिएबल वैल्यू हमने फाइंड करा था 131,500, उसको डिवाइड करेंगे इस यूज़फुल लाइफ से। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड होगा, 13,150 से। जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसको हम SOFP पे रिकॉर्ड करेंगे NBV, यानी उसकी नेट बुक वैल्यू पर। और नेट बुक वैल्यू फाइंड करने का मेथड क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट होगी उससे जितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इस केस में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट है 141,500 और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनती है 13150। जब हम इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो इन जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसकी नेट बुक वैल्यू आएगी जो कि 128,350 है। होप आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। चलें अब हम देखते हैं नेक्स्ट, फेयर वैल्यू मॉडल। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का फेयर वैल्यू मॉडल। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसकी मार्केट वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। कंडीशंस क्या हैं फेयर वैल्यू मॉडल के लिए? कंडीशन ये है कि सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ को आपने क्या करना है, रीवैल्यूट करना है। सेकंड वन, आपके पास एक्सपर्ट वैल्यूअर होना चाहिए। और थर्ड, जो आप रीवैल्यूट करोगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को वो कब कब करना है, हर साल, यानी एनुअल बेसिस पर रीवैल्यूएशन होगी। नेक्स्ट क्या है, फेयर वैल्यू मॉडल के लिए कुछ क्या हैं, रूल्स हैं। वो रूल्स क्या हैं कि जो भी फेयर वैल्यू गेन्स और लॉसेस होंगे उनको हम डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में रिपोर्ट करेंगे। फिर से जितने भी फेयर वैल्यू लॉसेस और गेन्स होंगे उनको हम डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में रिपोर्ट करेंगे। OCI में रिपोर्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में रिपोर्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है अंडर फेयर वैल्यू मॉडल उसको हम डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। क्या नहीं करना है, डेप्रिशिएट नहीं करना है। एंड थर्ड वन इज, जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर फेयर वैल्यू मॉडल है उसकी इम्पेयरमेंट भी रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। तो न तो उसको जो है डेप्रिशिएट करना है, न तो उसकी इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करना है। तो करना क्या है, जो फेयर वैल्यू गेन्स और लॉसेस आएंगे उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करोगे। होप आप लोगों ने इसको भी अंडरस्टैंड करा होगा। हम अब चलते हैं एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जिसकी नेट बुक वैल्यू है 141,500
जो कि ईयर 1 के एंड पर इतनी उसकी जो है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की नेट बुक वैल्यू है। और सपोज हमने ये करा है कि उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू ईयर 1 के एंड पर 15000 इतनी है। तो हमने क्या करना है, ईयर 1 की जो नेट बुक वैल्यू है उसको हम लेकर के आएंगे फेयर वैल्यू पर। तो क्या करना है, कितने से इंक्रीज करना है, 8500 से क्या करना है, इंक्रीज करना है। ये दोनों के दरमियान क्या है, डिफरेंस है। तो अब ये जो इंक्रीज है वो क्या है, वो है फेयर वैल्यू गेन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और इसको हमने कहाँ रिकॉर्ड करना है, डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करना है। तो अगर आप इसकी डबल एंट्री देखना चाहते हो तो क्या बन रही है इसकी डबल एंट्री, इसकी डबल एंट्री बन रही है फेयर वैल्यू गेन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। प्रॉफिट एंड लॉस को हमने क्रेडिट करा 8500 से, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बढ़ गई है कितनी अमाउंट से, 8500 से। तो हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को इतने अमाउंट से डेबिट करा। नेक्स्ट, अभी हम सपोज करते हैं कि हमारे पास वही जो प्रॉपर्टी है या कोई और प्रॉपर्टी है जिसकी नेट बुक वैल्यू कितनी है, 150,000, यानी 1,50,000 है। एंड ईयर 2 के एंड पर उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो है 92,000। तो अब क्या करना है, इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी 150,000 से 92,000 पर लेके आना है, यानी 58,000 से कम करना है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, डी वैल्यू हो रही है। तो ये क्या है, फेयर वैल्यू लॉसेस हैं। और फेयर वैल्यू लॉसेस भी कहाँ पर रिकॉर्ड करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करना है, ओसीआई में रिकॉर्ड नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे फेयर वैल्यू लॉसेस और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डेबिट करेंगे 58,000 से। और जो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसको हमने क्या करना है, कम हुई है, क्रेडिट किया। तो होप आप लोगों ने जो है सारा लेक्चर को अंडरस्टैंड करा होगा। मैंने जो है IS40 पर एक प्लेलिस्ट बनाई है, तो काइंडली आप जा कर के देख लें, चेक करें, और जो जो वीडियोस आपको जो है चाहिए वहाँ से आप नॉलेज गेन करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।